हमारे उसमें कहते हैं कि ब्राह्मणों के उसमें कि व्यक्ति जितना ज्यादा गायत्री का जप करेगा उसके पास उतना ज्यादा तेजस्व होगा। जितनी ज्यादा संध्या करेगा, जितना ज्यादा वो भगवती की उपासना करेगा, उसके पास उतना ज्यादा उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। और उस कृपा प्राप्त होने के बाद क्या है, वो भगवती उसको क्या कहते हैं, हमारे अब मंत्र है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। अब हम मंत्र कर रहे हैं कि विद्यावंतम विद्या भी दे, लक्ष्मीवंतम लक्ष्मी भी दे, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो, रूपम देहि की रूप दे, जय दे, यश दे। तो जब हम मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो वास्तव में जिस देवता के आधार से जैसे किया जाता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। ये है तो मंत्र का भी प्रयोग होता है। देखो, देवता किसी मंत्र से नहीं आता, किसी तंत्र से नहीं आता, ये पूर्व जन्म से जैसे प्रारब्ध होगा या फिर उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड में ही नहीं है, आप साउथ की तरफ चले जाओ, आप क्या कहते हैं हिमाचल चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, रूप अलग, हाँ रूप अलग अलग हो गए। किसी ने इसको मेलड़ी दे दिया, किसी ने इसको राजस्थान में मेलड़ी भगवती के रूप में है, और भी हैं। और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में मसानी माँ काली रूप में है, तो क्या कहते हैं साउथ में माँ भगवती राजेश्वरी के रूप में है। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और अवतरण अलग अलग मनुष्य पे हुआ है। और नर शरीर पे आना, किसी की दाढ़ी मूछ है, तो वो देखो क्या कहते हैं जैसा जिसका स्वरूप भगवान ने दिया होगा उसके स्वरूप में वो वैसा प्रविष्ट कर। अब उसको किसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध, अब देखो उसने, हो सकता है कई पुरुष दाढ़ी मुझ पे भी क्या कहते हैं ठीक लगेंगे, तो उनको क्या है कि भगवती की कृपा प्राप्त। कईयों के जो शरीर होता है वो कुरूप होता है, तो कारण क्या है, उन्होंने भगवती की भक्ति तो की होगी, लेकिन साथ में क्या कभी पूर्व जन्म में किसी का मजाक बनाया होगा, किसी के स्वरूप का मजाक बनाया होगा, और वो मजाक बना करके भगवान ने कहा मेरी कृपा तो रहेगी, लेकिन स्वरूप से थोड़ा मात खा भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना है कि मैं पशु हूं तो मुझे कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भोगना पड़ेगा, मुझे बल्कि ज्यादा भोगना पड़ेगा। ये भी मैं बता दूं कि मुझे ज्यादा भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे गढ़वाल में एक परंपरा है, लोग कहते हैं ना कि आज की डेट में कि देवताओं बहुत क्या कहते हैं वच कि ये देवता है कि तेरे को उद्धार होगी, नहीं। हमारे उसमें कहता है कि बाकी कभी साधारण मृत्यु नहीं मरता। ये बात रियलिटी है, बहुत बड़ी बात। हाँ ये है, साधारण मृत्यु नहीं मरता, उसको बहुत भोगना पड़ता है, और बहुत ज्यादा भोगना पड़ता है, इतना दर्द में रहना पड़ता है, इतना भोगना पड़ता है जिसकी कोई सीमांत नहीं। और ये चीज जानते हुए भी क्यों, क्योंकि हम छोड़ सकते हैं उसको, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं छोड़े। क्यों, हमने उसे मांगा था, उसने नहीं मांगा, हमें मांगा होगा, क्योंकि परमात्मा को भी इंसान चाहिए, भक्ति करने के लिए इंसान चाहिए। और ऐसा भी है कि जरूर नहीं कि इंसान ही चाहिए, वो किसी हाथी के रूप में, किसी मकड़ी के रूप में बैठकर उसे, लेकिन जब इंसान को मुंह दे रखा है, सोचने की क्षमता दे रखी है, तो वो इंसान का प्रयोग करता है कि आप भक्ति करो, आपको भक्ति के उद्देश्य से भेजा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं कि पशुवच अब त्यों पर तो देवता ओंड क्यों, तो देवता ये हमारे गढ़वाल में ये बाबा कन भागन तेरा के क्या कहते हैं। लेकिन मैंने अब तक जितने पशुआ सुने, जितने बाकी सुने, जो वास्तविकता में रहे ना, जिनके अंदर पावर रही है, वो कभी ऐसे मृत्यु नहीं गए, बहुत। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.